नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार, सच बोलता चौथा स्तंभ। लखनऊ में एआई रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी पर कार्यशाला। रोबोट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड ने यशराज इंस्टीट्यूट में किया आयोजन। लेखक व विशेषज्ञ शशांक जौहरी ने छात्रों को किया संबोधित। एआई टूल्स और साइबर सुरक्षा के व्यवहारिक पहलुओं पर जोर। यूपी पुलिस साइबर सेल अधिकारियों ने जागरूक किया छात्र छात्राओं को। मेरिट पर छात्रों को मिली छात्रवृत्ति। ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित। प्राचार्य डॉक्टर देश दीपक पांड्या ने कार्यशाला को बताया उपयोगी। देश भर में निःशुल्क कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है रोबोट लिंक्स। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। My name is Zibo Ayemi. I'm from Nagaland. I have come here at Gomti Nagar, Lucknow, at Robot Links to learn about cyber security, AI and robotics. पहले अपना नाम बताएं। Rimsha. आज यहाँ पे इंस्टीट्यूट में साइबर क्राइम और मोबाइल के लिए वर्कशॉप लगाइए। इसमें क्या आप लोगों ने किया? साइबर क्राइम में कैसे लोग बच सकते हैं? सर, साइबर सिक्योरिटी जो भी क्राइम है उससे बचने के लिए सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो व्हाट्सएप पर लिंक्स आ जाते हैं या सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स के थ्रू हम लोग पास जो मैसेजेस आते हैं, तो पहले तो किसी को जल्दी रिप्लाई नहीं करें। और अगर आप इन केस आप कर रहे हैं तो इमीडिएटली अगर आपसे कोई ऐसे स्कैमर आपसे कोई स्कैम कर रहा है तो हम लोगों को जो सिखाया गया यही है कि इमीडिएटली आप किसी साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट करें ताकि आपका जो भी लॉस है एटलीस्ट वो बच जाए, आपको ज़्यादा लॉस हो नहीं। लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? लोगों को सर जो आजकल जो स्कैम चल रहे हैं न्यूज़ के थ्रू लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं। अब पता ही है, सभी को पता है, कोई एजुकेटेड है इधर नहीं है, इससे नहीं कर होता है। बट अगर न्यूज़ के थ्रू लोग न्यूज़ देख रहे हैं, उसके थ्रू लोग खुद अवेयर हो रहे हैं, अपने आप को खुद इतना इंसान बना रहे हैं कि हाँ हमें कोई भी फालतू लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कोई भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी है। जो भी ईपी की फाइल्स होती हैं उनको ना इंस्टॉल करें ताकि स्कैम से बच सकें। क्या आपको इसकी भी जानकारी, जैसे कि फोन की कॉल्स आती है, लोग बताते हैं कि इंस्पेक्टर हो या ऐसा आपने क्राइम किया, लोगों को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, उनसे पैसा मांग लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या ये भी जानकारी बताइए आप लोगों को? जी बिल्कुल, जो कुछ टेक्स्ट कॉल्स आती हैं कि आप हमें, जैसे मेरे पास भी आई हैं बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि आपके फादर ने अकाउंट में पैसे लगाए हैं, ज़्यादा चले गए हैं, आप हमें रिफंड में वापस कर दीजिए हमारे अकाउंट में। तो पहले तो आपके जिस भी नोन के थ्रू वो कॉल आ रही है तो आप पहले उनसे कंफर्म करें कि वो कॉल फेक तो नहीं है या वो रियल कॉल है, जो भी है उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप ले। फिर भी लोगों के साथ स्कैम्स हो जाते हैं तो उससे बचने के लिए लोगों को अवेयर रहना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकुर सिंह है। आज यहाँ इंस्टीट्यूट में आप लोगों को एक वर्कशॉप लगाई है जिसमें साइबर क्राइम की जानकारी आपने क्या सीखा? यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की वर्कशॉप जो दी गई है उसमें हमने सीखा कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है और काफ़ी अवेयरनेस सीखने को मिले हमको। क्या क्या बताया गया, किस तरह से आप लोगों को जानकारी देंगे? हाँ, यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई भी आप साइबर लिंक आती, फिशिंग लिंक आती है तो उस पर क्लिक ना करिए। कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसको आप सिक्योर तरीके से यूज करिए, उस पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के यूज करिए। और कोई भी अवेयरनेस दी जा रही है तो उसको ठीक से समझिए। जैसे बहुत लोग तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ने के बाद भी अलाउ कर रहे हैं। जैसे आप ही कोई लोड करते होंगे गूगल आप सॉफ्टवेयर या किसी यूज़ के लिए तो उन्हें अलाउ करने को बोलता है, अलाउ कर देते हैं। लेकिन लोगों से कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉफ्ट जो यूज़ कर रहा है वो सही है या गलत? हाँ, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उस पर आप तो जब भी कोई भी लिंक आती है तो आपको सबसे पहले अलाउ करने को ऑप्शन आएगा। तो उसमें सबसे पहले ही ऑप्शन आता है वो रेड कलर में हो जाता है। जब भी कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होगा तो उस पर रेड कलर का ऑप्शन आ जाएगा कि ये भाई मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, तो उसको क्लिक ना करें, उसको डोंट अलाउ करें। वो पहले ही सॉफ्टवेयर बता देता है कि इसको एक्सेस डिलीट ही करिए, तो उसको आप डिलीट कर दीजिए। जैसे कि हम लोग पढ़े लिखे लेकिन जो इंटीरियर में लोग रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं लेकिन मोबाइल यूज़ करते हैं, उनको कैसे जानकारी? हाँ, उनको यही जानकारी मिलेगी कि आप अवेयर रहिए। जो भी कभी भी आपको न्यूज़ में आ रहा है या फिर सोशल मीडिया पे आ रहा है तो उसको बताया जा रहा है कि ये चीज़ें ना करिए, तो आप वो चीज़ें ना करिए। जैसे कि आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर दे रहे हैं तो वो चीज़ें ना करिए। सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शशांक जौहरी है। शशांक जी, आज
आपके इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार का आयोजन किया जाए, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, ये जो वर्कशॉप हो रही है इसका उद्देश्य ये है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और जो यूथ हैं उनको हम लोग एआई, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी की लेटेस्ट जानकारी दें और उनको जो आगे आने वाले टाइम में जो जॉब करनी है तो जॉब में एआई और रोबोटिक्स का क्या रोल रहेगा उसकी अहमियत उनको बताई जाए और साथ साथ में साइबर सिक्योरिटी के लिए उनको कितना जागरूक रहना है उसके बारे में बताया जाए। इसमें छात्र जो कहाँ के ये अभी हमारा यशराज कॉलेज में वर्कशॉप चल रहा है, तो यशराज कॉलेज के ही स्टूडेंट्स हैं जो इस वर्कशॉप में हो रहे हैं अभी आज हैं, और बाकी हम लोग और भी कॉलेजेस में वर्कशॉप कर रहे हैं और लखनऊ के बहुत सारे कॉलेज में हम पहले भी कर चुके हैं और अभी आगे भी करने की तैयारी है। कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी लोगों मतलब बच्चों को बता रहे हैं, लेकिन इस समय जैसा कि युग चल रहा है इसमें साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है जी, इससे बचाव के कुछ ऐसे कारण हैं जो लोग जागरूक रहे आपके द्वारा बताए गए कौन कौन से? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे जो मोबाइल में सेटिंग्स होती हैं उन सेटिंग्स की वजह से हमारी कई सारी जो परमिशंस होती है जो हम दे रखते हैं, जैसे हमारे फ़ोन बुक को कोई चेक कर सकता है या कोई हमारी गैलरीज को चेक कर सकता है, तो उसकी सेटिंग कैसे बदलें, इस टाइप की जो हम टेक्नोलॉजी है वो बच्चों को वर्कशॉप में बताते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और अवेयरनेस हमें चाहिए होती है, जैसे कि एआई का यूज़ करके जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कभी हमारी वॉइस सैंपल ले करके और हमारे घर के किसी आदमी की वॉइस का जो है कोई दुरुपयोग करते हैं, मतलब टेक्स्ट बना करके स्पीच बना देते हैं टेक्स्ट डाल करके। जैसे किसी की माँ की आवाज़ में कोई अगर एक साइबर क्रिमिनल है वो पैसे मांगता है तो हम अपनी मम्मी को पैसे दे देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एआई का जो साइबर क्रिमिनल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में जागरूकता हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि सरकार भी इसके लेकर जागरूक है, लोगों को जागरूक है, साइबर पुलिस विभाग सभी विभाग इसके लिए आए दिन प्रचार करते रहते हैं, लेकिन फिर भी साइबर क्राइम में फंस जाता है, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, हम लोग जो साइबर क्राइम में फंसते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा लालच। सबसे पहले है लालच, उसके बाद में ललक है। जैसे किसी लड़की ने अपनी चैटिंग के लिए अगर हाय लिखा तो हम लोग तुरंत हाँ जवाब देना है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं लालच तो सबसे पहले कि हमें कुछ ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें 50 रुपये का रिचार्ज आ जाएगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या फिर हम किसी मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे तो हमको कुछ बेनिफिट होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमें फंसाती हैं। अगर हम केवल इतना सिक्योरिटी रखें कि कोई भी आने वाली लिंक जो है वो किसी साइबर क्रिमिनल ने भेजी है, ये हम मान के चलें, कोई भी मेल है उसको हम इतनी जल्दी नहीं खोलें जब तक कि हम जानते नहीं हैं कि किसने भेजी है। तो बस इस तरह की कुछ हमें सावधानी रखनी है तो हमारा बचाव हो जाएगा। ठीक है।